हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप हैं जनाब सिद्रा के साथ। तमाम तर यूट्यूब देखने वालों को कहते हैं वेलकम हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करके फिर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हम आज जाने वाले हैं रेशम गली। भाई मार्केट का रुख करना बहुत ज़रूरी होता है, इतनी लाइफ के अंदर चीज़ें चाहिए होती है हमें। तो ईद की भी अगर बात की जाए तो ईद भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि भी लगे हाथ हम क्यों ना शॉपिंग कर लेते हैं। आज हम चले गए रेशम गली, और जैसे ही हम रेशम गली में दाखिल होते हैं देखते हैं भाई इतनी सारी चीज़ें। और मुझे तो लगता है कि कभी मैं इतनी कुट खाने वाली हूँ जो कि मैं ये रास्ते से जाते हुए व्लॉग्स की क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी आंटियाँ वगैरह होती है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके कपड़ों की शॉप के ऊपर। भाई हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि कपड़े आजकल वही मैंने लेने जो कि कंफर्टेबल भी हो, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ कर सके और किसी इवेंट्स वगैरह पे भी पहन सके। वैसे भी सिंपल रहना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने जो चीज़ें मेरे को कंफर्टेबल लगती है ना, मैं वही चीज़ें परचेज़ करती हूँ, क्योंकि पैसे भी वहीं पर वेस्ट करने चाहिए जहाँ पर आप समझें कि भाई हाँ ये चीज़ सही रहने वाली है। तो हम पहुँच चुके एक शॉप के अंदर, जिसके अंदर मुझे कपड़े काफ़ी पसंद आते हैं। इस भाई साहब की शॉप पर ही मैं हमेशा आती हूँ, इनसे ही कपड़े लेती हूँ। और भाई काफ़ी अच्छे दुकानदार भी हैं, काफ़ी अच्छी इनके पास कलेक्शन भी मौजूद रहती है। हालांकि जो बड़ी बड़ी शॉप्स के ऊपर जाते हैं तो उधर इतने महंगे कपड़े मिलते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। मतलब क्या यार, कोई नहीं भाई, छोड़ो इस बात को। हम यहाँ पर ये कपड़े अपने लिए सिलेक्ट कर रहे थे, और मुझे अपने लिए लेनी थी भाई 2 ड्रेसेस, क्योंकि ईद है। तो वैसे तो ईद 3 दिन की होती है, लेकिन मैं 2 ड्रेसेस ले लेती हूँ। एक तो वैसे भी पड़े रहते ना कपड़े, तो तीसरे दिन वो वाले पहन लेते हैं, कोई बात ही नहीं। हमेशा अपने हिसाब से चला करें, ऐसा नहीं होता कि आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो ज़्यादा खर्च करें, रख लिया करें, वो काम आते। तो उतनी लिया करें चीज़ें जितनी ज़रूरत हो, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे। मेरे पास ना मतलब ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा थी, और मैंने यहाँ पर भाई साहब को बोला कि भाई कुछ सिंपल सा दिखा दे और कुछ अच्छा सा दिखा दे, सिंपल और टिकाऊ होना चाहिए। तो मुझे ये वाली एक शर्ट थी, काफ़ी पसंद आई। वैसे भी है तो मज़ेदार, आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें कि भाई ये चीज़ हमें, अगर आप व्लॉग देखते ना तो बताया करें कमेंट में कि भाई हमें ये सारी चीज़ें, ये व्लॉग का पार्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो ज़रूर बताया करें, ठीक हो गया ना। तो जितनी भी लड़कियाँ हमारा व्लॉग देख रही हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी ड्रेस मुझे लेनी चाहिए थी। और मैंने एक वो क्या उसका ऑरेंज कलर था, एक वो वाली ड्रेस ली, और दूसरी मैंने ये ग्रीन वाली ले ली। वैसे आपको पता है आजकल मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कुछ तीखे से कलर पहनने का। भाई पता नहीं क्यों, वैसे शौक की बात होती है ना, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर किसी का अपना दिल होता है। वैसे भी हम जैसे बड़े होते जाते ना, तो हमारी चॉइस में, हमारे मूड के अंदर और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो वैसा ही सीन है हमारे साथ भी। यहाँ पर मैंने ये 2 ड्रेसेस जो थी वो सिलेक्ट कर ली थी। आपको पहले ही बताया कि मैंने 2 ड्रेसेस लेनी थी, और उनके साथ अभी मैंने मैचिंग करके दुपट्टा भी लेना है। भाई साहब मुझे काफ़ी और भी ज़्यादा ड्रेसेस दिखा रहे थे। इनका तो काम ही होता है ना दिखाना, कि भाई कस्टमर्स की नीयतें ख़राब करनी होती है। कोई नहीं, हम अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे पास एक और भी ड्रेस थी, बताया था ना, जो मैंने तीसरी ड्रेस तैयार करवाई थी, उसका दुपट्टा भी लेना था। तो वो ये ब्राउन कलर का था। बाकी जो मैंने ग्रीन ड्रेस ली थी उसके लिए मैंने ये वाला पैरोट कलर का, पैरोट कलर ही होगा ना शायद, हाँ, उस पर ये काफ़ी सूट कर रहा था। तो मैंने ये इसके ऊपर दुपट्टा और पैक करवा लिया, बस ठीक हो गया। ये भाई साहब इस दुपट्टे को फोल्ड कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि भाई हम अगर वो वाले कलर पहनते हैं जो कि हमने कभी नहीं पहने होते, तो क्या ये रिस्क लेना चाहिए कि भाई जो कलर आपने कभी ट्राई नहीं किए तो वो आप लेकर वो ट्राई करिए। अगर अच्छे ना लगे आपके ऊपर तो भाई स्यापा पे जाना है। अगर अच्छे लग गए तो फिर आपकी ईद जो है ना वो डबल हो जानी है। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि खैर छोड़ो, कुछ भी हो जाएगा। हमेशा ज़िंदगी में रिस्क लिया करिए, अच्छा होता है। उसके बाद में आ गई जी पिको वाले की जानिब, क्योंकि मुझे अपनी जो तीसरी ड्रेस थी ना उसके ऊपर पिको करवाना था। तो ये भी बड़ा रिस्क होता है कि पिको वाले जो अदा होते ना उनको समझाना पड़ता है। ये भाई साहब बहुत अच्छे थे, और इनकी जो थी ना काम करने की जो स्किल्स थी, ऊपर पिको करवाना था। दूसरा मेरे पास ये 2 दुपट्टे जिसके ऊपर मैंने सिंपल पिको करवाना था। तो जब बारी आती ड्रेस की तब मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी कि इसके ऊपर कौन सा पिको जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने मतलब जो है ना अपनी सिस्टर को देखा था, उसने आजकल ये उसको क्रेज करवा लेती है तो ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। मैंने भी रिस्क ले लिया कि भाई देखते हम भी करवा के कि वाकई अच्छा लगता है, या फिर एवं ही वो कहती है कि नहीं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा, मैं मतलब कंफ्यूज भी हो रही थी कि मेरे को करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो ये जो थी ना उसके ऊपर बता रहे थे कि भाई साहब ये काफ़ी अच्छी लगेगी। मैंने सोचा कि चलो भाई करके देख
देखते हैं। और मैंने समझाया काफ़ी, उसके बाद जो था ना, ये दोनों दुपट्टों के ऊपर भी सिंपल पिको लगवानी थी। मेरे को ज़रा ये ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग करने का काफ़ी शौक होता है, तो मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पर पिको की ये लग जाए तो कैसा लगेगा। तो भाई साहब ने बताया कि नहीं, यहाँ पर आप ऐसा करें कि कोई छोटी वाली लगा लें, ये जो लगेगी ना ये सिर्फ पूरे ड्रेस के ऊपर लगेगी। मैंने कहा चलें आप लगा लें, तब तक हम ऐसा करते हैं कि कोई ज्वेलरी वगैरह देख लेते हैं अपने लिए। वैसे भी आपको पता है कि भाई लड़कियां मार्केट जाएं अपने लिए ज्वेलरी ना ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और मार्केट में जब हम जाते ना, तो ईद का मतलब सीज़न चल रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। मैंने इतनी ज़्यादा औरतों के बीच में छलांग लगा ली भाई। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए ना वो क्या कहते हैं उसको, चूड़ियाँ लेनी थी। वैसे मुझे चूड़ियाँ काफ़ी पसंद है, और आजकल ऐसी जो गोल्डन वाली आती है ना, ये तो काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए सिलेक्ट करवा ले थे। कौन सा वाला सेट था वो आपको बताती, लेकिन पहले अदा जो होती है ना, ये दुकानदार ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि भाई बंदा जो है वो सारी चीज़ें देख ले और उसकी नीयतें ख़राब हो जाए। मैंने कहा ना भाई, अपनी नीयतों को भाई साफ़ ही रखती है। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन सी वाली चूड़ियाँ लेनी है। नहीं, उसके बाद मेरी जो आंखें थी ना, वो इन चूड़ियों के ऊपर जाकर टिक चुकी। मैंने कहा भाई चलो भाई इसको पैक कर दो। तो भाई साहब ने इन्हें पैक कर दिया, और उसके बाद जो है ना, ये चूड़ियाँ लेने के बाद फिर मेरे को याद आया कि भाई हमने ड्रेसेस भी ले ली, हमने तो अब चूड़ियाँ भी ले ली हैं, अब क्या करना है, अब क्या बचा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या लेना था ये मैं सोच रही थी, तो फिर मुझे याद आ गया, हाँ याद आ गया, अब हमें बाकी लेनी थी चप्पल। तो हम चप्पल लेने के लिए भागे भागे दौड़े दौड़े चले गए शॉप के ऊपर। तो रास्ते से जैसे ही मैं जा रही थी ना, तो मुझे ये चीज़ भी याद आ गई कि अगर हम अपने लिए वो तमाम तर चीज़ें ले लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, तो फिर भी इंसान कितना नाशुक्रा होता है। वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर ये नहीं सोचता कि हमें अल्लाह पाक ने कितनी ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं। हम हर वो चीज़ ले लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। हमेशा हर चीज़ के वक्त जो भी चीज़ आप लेते हैं, अगर जो भी चीज़ लेने का आपका इरादा हो, तो शुक्र अदा कर लिया करें कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया हो। तो शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को दाखिल कर लें तो यकीन जानेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ हम मार्केट में आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि भाई आपको पता है कि मेरे को चप्पल लेनी थी। तो हम पहुँच गए जी चप्पल वाले की शॉप के ऊपर। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होने के बावजूद भी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अब चप्पल लेनी कौन सी है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर जो चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं ना, यानी कि जो भी चप्पल मुझे लेनी होती है, तो पहन के देखते ना, जो पैर में चीज़ अच्छी लगती है तो उसी को ले लेते। तो मैं यहाँ पर लग गई जी ट्राई करने की कौन सी वाली चप्पल अब मेरे पैर पर अच्छी लगेगी। ये जैसे ये मेरे को बड़ी फनी लग रही थी, और इसको पहनते वक्त मेरे जहन में ख्याल आ गया कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं जो ऐसी चप्पलें पहनते। खैर मैंने इसे वापस रखा, मेरा कोई भी इरादा नहीं था ऐसी अजीबो गरीब सी चप्पल लेने का। फिर मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैंने अब कौन सी वाली लेनी है। आपको पता है कि ब्लैक कलर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं सोच रही थी कि अगर कोई ब्लैक कलर में अच्छी सी मिल जाए तो वो ले लेते हैं, लेकिन ब्लैक कलर में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी तो वो थोड़ी अजीबो गरीब सी थी। तो अजीब तो चप्पलें थी, और खैर से मैंने यहाँ पर ये वाली जो थी ना, थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, और ऐसी मेरे पास ड्रेस भी थी। तो मैंने सोचा कि हम इसको ट्राई कर लेते हैं, भाई मेरे पैर में वाकई कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। तो मैंने इसको भी पैक करा लिया। मैंने कहा चलो भाई इसको भी पैक कर ले। उसके बाद मुझे दूसरी भी लेनी थी, तो मैं दूसरी को भी सिलेक्ट करने में लग गई। एक तो ये वाली डन हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई अंदर जाकर देखती, अंदर वाले जो शॉप थी ना, उसके अंदर अच्छी वाली कलेक्शन मौजूद थी। तो मेरे को ज़रा ये वाली भी ट्राई करके देखनी थी। तो मैंने सोचा कि भाई सारी चप्पलें जो है ना, आज खैर लेंगे तो सिर्फ 2, लेकिन आप लोगों को ट्राई करके दिखाती हूँ कि मेरे पैर में चप्पलें कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही मैं ट्राई करती जा रही थी ना, वैसे वैसे मेरा दिल करता जा रहा था कि जो भी मैंने ट्राई करी ना, वो सारी की सारी बस मैं लेती जाऊँ। तो ऐसा तो खैर हो नहीं सकता ना, तो हम ऐसा कर रहे थे कि ट्राई करते जा रहे थे। कोई बात नहीं, कोई ट्राई करने के तो पैसे है नहीं ना, तो हम ट्राई करके आप लोगों को दिखाते कि भाई कितनी ज़्यादा अच्छी है। और कलेक्शन जो होता है ना, मतलब मुझे ड्रेसेस और चप्पल्स का बड़ा क्रेज़ होता है। मैं कहती हूँ जितनी हो ना उतनी कम हुई होती है, तो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। अक्सर मेरी अम्मी मुझे कहती है कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग मत किया करो, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर होते ना कुछ लोग, वैसे ही हूँ मैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वाली चीज़ें होती है, लेकिन कोई नहीं, मज़ीद लेते जाएंगे। और साथ साथ जो है ना,
हमेशा अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है तो हमेशा अपने आप को फजूल खर्च से भी बचाया करें और अपने आप को तरसाया भी मत करें। तो जितनी आपके अंदर है ना कि भाई हाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं तो उतना तो कर ही लें अपने लिए। कभी कभी अपना ख्याल रखना खुद के लिए भी करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो खुद को खुश करने के लिए भाई लड़कियों के लिए और क्या होता है, शॉपिंग होती है, तो शॉपिंग पर निकल जाया करें और थोड़ा बहुत जितना भी आपको समझ आए वो सारी चीज़ें ले लिया करें। और हमेशा जो है ना इन चीज़ों से भी दूर रहा करें कि भाई अगले इंसान ने ये किया है तो हमने भी वैसा ही करना है। भाई हमेशा अपने हिसाब से चला करें। ज़िंदगी जो है ना आप लोगों को हमेशा चांस देती है कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएं। तो अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने का तरीका हर इंसान के अंदर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इतनी ज़्यादा बातें करने के साथ साथ इतनी सारी चप्पलें भी ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने जो था ना सिर्फ 2 चप्पलें लेनी थी। एक तो सबसे पहली वाली और दूसरी जो थी ना वो जो पिंक वाली आपको दिखा ली। उसके बाद हम आ चुके थे जी दूसरी वाली शॉप के ऊपर, क्योंकि मेरे को ना पर्स वगैरह भी लेना था। टोटली ना सारी चीज़ों की, वैसे आपको पता है कि मैं जब व्लॉग अपलोड करती हूँ तब तक ही मैं मार्केट जाती हूँ। वैसे तो मेरे को मार्केट जाना नहीं होता है, तो इतना ही सही मैं मार्केट जाती हूँ। बार बार रोज़ जो लड़कियाँ मार्केट जाती हैं तो मुझसे नहीं हो पाता। भाई मैं कहती हूँ अगर जो ज़रूरी चीज़ें लेनी होती ना तभी जाना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ भाई कैसे जाएँ, तो कभी कभी जा लेते हैं। बाकी जो रोज़ जाती हैं उनको तो भाई सलामी है, पता नहीं कैसे कर लेती हैं। तो ऐसा होता है कि भाई जो चीज़ें ज़रूरत की ना एक ही टाइम ले लिया करें। तो हम आ चुके थे पर्स वाले की शॉप के ऊपर, क्योंकि मेरे को अच्छा सा पर्स लेना था तो मैं सेलेक्ट कर रही थी। वैसे तो अच्छी कलेक्शन है इनके पास, लेकिन आप भी ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वाली पर्स जो है ना ज़्यादा अच्छी लगी। तो यह तो ठीक ठाक ही थी, उसके अलावा ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा कि अगर कोई और अच्छी वाली दिखी तो ठीक है, नहीं तो इसको हम डन ज़रूर करेंगे। तो आगे मैंने देखा तो मेरे को ये वाली भी काफ़ी अच्छी लगी, जो मैं अब अदा को बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। उनको और भी ज़्यादा लड़कियाँ खड़ी थी, उनको भी सामान दिखाना था, तो मेरे को ये वाली भी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो जी इसको भी देख लेते हैं, तो भाई साहब जब फ्री हो जाएंगे तो वो हमें दिखा देंगे। तो मैं स्टिल इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार किया करे अच्छा होता है। और साथ साथ भाई साहब ने मेरी सुन ली और उन्होंने निकाल के दे दिया ये वाला पर्स। आप बताएं कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हम डन कर लेते। फिर ये वाला पर्स लेने के बाद फिर जी इसको पैक वगैरह करवाया और फिर मैं सोच रही थी कि चलें जी इतनी सारी चीज़ें ले ली, अब मैंने बाकी क्या लेना है। मैंने तो सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें लेनी, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मैं टोटली थक चुकी हूँ इतनी ज़्यादा शॉप के ऊपर जा कर। तो मेरा दिल कर रहा था कि बस अब हम सीधा जो है ना घर जाएंगे, लेकिन फिर मेरे को याद आ गया अरे भाई मैंने तो पिको वाले की शॉप के ऊपर अपने कपड़े रखे हुए ना। तो फिर हम वापस आ गए। उधर जैसे आए तो फिर उस शॉप के ऊपर ये गाउन लटके हुए थे, तो वो जब तक अदा पिको कर रहे थे ना तब तक मैंने सोचा कि हम एक गाउन ले लेते हैं। तो मेरे पास ऑप्शंस थी, अदा दिखा रहे थे मेरे को। ये ब्लैक वाला तो काफ़ी अच्छा लगा, उसके बाद जो था ना ये ऑरेंज वाला थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो फिर हमने ब्लैक वाला ही अच्छा लग रहा था तो उसको सेलेक्ट करा। वैसे टाइम पास जो होता है ना वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अदा से जो था ना सारी चीज़ों के रेट पूछ रही थी, जब तक ये भाई साहब मेरे भाई कपड़ों के ऊपर पिको लगा रहे थे। मैंने इनसे पूछा भाई साहब इतना ज़्यादा टाइम था आपके पास, आपने क्यों नहीं मेरा काम पूरा किया। कहते आप ही लाइट चली गई थी। तब तक भाई मैं बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कब ये सारा काम हो जाए। ये सारी जो चीज़ें थी ना मतलब इनको पता नहीं क्या कहते, लेकिन ये भी दुपट्टों के ऊपर लगती है। लेकिन मेरे को लग रहा था वाकई कितनी लगकर खूबसूरत लगेगी ना। तो जो हेवी वाला ड्रेस होता है ना उसके ऊपर ये अगर दुपट्टों के ऊपर आप लगवा लें तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो खैर कभी बनवा लेंगे ऐसी भी कोई ड्रेस। और फिर ये भाई साहब जो था ना शर्ट के ऊपर पिको कर चुके थे, दुपट्टों के ऊपर भी पिको कर चुके थे। बाकी जो था क्या बचा था पता नहीं क्या था, और वो करते जा रहे पिको। अब आप देखेंगे कितना काम, मतलब काम सारे जो होते हैं ना करना मुश्किल होते हैं अक्सर। जिसको भी आप देखेंगे तो वो काम आपको मुश्किल लगेगा, हालांकि उस बंदे को वो काम ईजी लगता है जो बंदा वो काम कर रहा होता है। अब हम जो काम करते हैं वो काम हमें ईजी लगता है, अगले इंसान को नहीं लगता होगा। बिल्कुल वैसे ही कि ये जना पिको कर रहे थे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन इनके लिए काम ईजी था। और बीच में लाइट आ जा रही थी। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर ना बिजली है ना गैस है ना पानी है, फिर भी दिल पाकिस्तानी है। खैर और मैं देख रही थी वाकई ड्रेस के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब मैं इसको पहनकर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइड फुल वाला। तो देखिए आप ज़रा कि भाई साहब कैसे पिको लगा रहे थे। वैसे ये काम जो है ना
अच्छा है और ये काफ़ी मतलब जो है ना जल्दी में भी हो रहा था। बस ये भाई साहब की लाइट चली गई थी ना, उस वजह से जो था काम थोड़ा देर हो गया, वरना तो बन ही जाना था। और बीच बीच में लाइट फिर से झटके मार रही थी, तो भाई साहब की जो मशीन थी ना वो रुक रही थी। उसके बाद ये काम कंप्लीट हो चुका था और ये काफ़ी बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर हम जैसे इस भाई साहब से फ्री हुए तो अब हमने सोचा कि भाई अब घर चला जाए, लेकिन रास्ते में मुझे ये एक शॉप नज़र आ गई जिसके ऊपर ये साड़ी थी, और साड़ी जो थी ना मुझे काफ़ी पसंद आई और मैंने सोचा कि चलो देख लेते कि और कितनी ज़्यादा कलेक्शंस मौजूद है। ये शादी वाला जोड़ा भी पड़ा था, पता नहीं क्यों मैंने इसको थंबनेल में लगाया, मेरे को समझ नहीं आ रही, अट्रैक्टिव लग रहा था इसलिए और साथ साथ लिया कुछ नहीं भाई, क्या कह रहे। और शादी वाला ड्रेस अगर मैं लूँगी भी तो ऐसा नहीं लूँगी, अच्छा वाला लूँगी। और फिर हम साड़ी देख रहे थे, मैंने भी एक साड़ी लेनी है और साड़ी लेकर ना मेरे को एक लुक क्रिएट करना है, रिक्रिएट करना है। तो मैं उस हिसाब से सोच रही थी, मैं पहले सोच रही थी कि ये साड़ी यहाँ पर नहीं मिलती लाड़काना में, कराची से मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये शॉप मौजूद है। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं जाती ना, तो मेरे को नहीं पता है, तो फिर मेरे को एक शॉप की समझ आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ठीक हो गया। तो मैं ज़रा देख रही थी, रेट वगैरह पूछा कितनी की मिलती है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था, आइडिया था नहीं था ना कि यहाँ पर पाकिस्तान में या फिर लाड़काना में कितने की मिलती है। तो हमने ज़रा देख ली, उसके बाद जो था ना हमने कार्ड वगैरह लिया आधा से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर जब हमारा आना हुआ तो हम ज़रूर लेंगे। फिर हमारी गाड़ी निकल चुकी थी घर की जानिब। टोटली थक हारने के बाद हम अपने ब्लॉग का भी यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो फिर हमारे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, हमारे चैनल सिद्रा के साथ को सब्सक्राइब करें ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए। सो अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। ईद की शॉपिंग के लिए अगर आप जा चुके हैं तो ठीक है, नहीं गए तो कब जाने वाले, क्या लिया क्या लेने वाले, वो सारा कुछ मुझे बताइएगा। सो हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।